नमस्कार दोस्तों, मसालों के चक्कर में तो पूरा का पूरा भारत देश गुलाम बन गया था। यूरोपियन कंपनियां भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आई थी, स्पाइस का ट्रेड करने के लिए आई थी और हमें 200 साल तक गुलाम बना के बैठ गई थी। पुर्तगाली लोग तो काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा करते थे, काला सोना कहा करते थे। और पहले भी ये पूरी दुनिया भारत के मसालों की दीवानी थी और आज भी ये पूरी दुनिया भारत के मसालों की दीवानी है। लेकिन इस दीवानी में थोड़ी सी अड़चन आ गई है। आप सभी को पता है कि एक सप्ताह पहले की बात है, आपने न्यूज में काफी सुना होगा। भारत की दो ब्रांडेड कंपनियां हैं, एक तो है एवरेस्ट और एक है एमडीएच, और ये मसालों के लिए जानी जाती है। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों को सिंगापुर और हांगकांग ने बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था इनके ऊपर, ये कहकर कि इनके अंदर कीटनाशक या पेस्टिसाइड की मात्रा लिमिट से ज्यादा है। और वो कौन सा कीटनाशक है? कीटनाशक या पेस्टिसाइड था एथिलीन ऑक्साइड। देखो, मसालों को लंबे समय तक रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसमें कीटनाशक या पेस्टिसाइड मिला जाता है और उसकी एक लिमिट होती है। तो सिंगापुर और हांगकांग ने यह कहकर एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था कि इसमें इस वाले कीटनाशक की मात्रा लिमिट से ज्यादा है, एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा लिमिट से ज्यादा है। उसके बाद एमडीएच ने यह कहा कि भाई आपने केवल एक प्रोडक्ट को जांचा है, हमारे 60 प्रोडक्ट सिंगापुर में बिकते हैं, बाकी प्रोडक्ट की भी जांच की जाए। उसके बाद सिंगापुर ने कोई जांच नहीं की है, केवल एक प्रोडक्ट की जांच करके हवाला देके इसको बैन कर दिया। उसके बाद भारत की जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो भारत के नागरिकों का ख्याल रखती है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखती है, स्पेशली फूड के लिए, उसने भी सिंगापुर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। और अभी ये वापस फिर से न्यूज में आ गया है क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट का यह दावा है कि ये जो एफएसएसआई है, इसने जो कीटनाशक या पेस्टिसाइड की जो लिमिट है उसको 10 गुना बढ़ा दिया है। कीटनाशक या पेस्टिसाइड जितना होना चाहिए उसकी लिमिट को 10 गुना बढ़ा दिया है, 10 टाइम्स हायर कर दिया है। और इससे नुकसान होने वाला है क्योंकि ये वाला जो पेस्टिसाइड है इससे कैंसर भी होता है और पेस्टिसाइड अगर लिमिट से ज्यादा डाल दिया जाए तो बहुत सारी डिजीज होती है। तो आज हम यही समझेंगे कि क्या वो लिमिट है, कितना पेस्टिसाइड या कीटनाशक किसी भी फूड के अंदर या मसाले में डालना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां पेस्टिसाइड की अधिक मात्रा से होती है, एफएसएसआई का इस पर क्या बयान है, इसको डिफेंड कैसे किया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप सभी को पता है कि जब हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, चाहे किसी फसल की खेती करें, चाहे फल सब्जियों की खेती करें या किसी जड़ी बूटियों की खेती करें या किसी प्रकार के मसालों की, स्पाइस की खेती करें, आप सबको पता है कि बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के टाइम पे पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता था कि छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए और हमें हार्म, उस फसल को हार्म ना करे, वो आराम से ग्रो कर जाए। उसके बाद में जब फसल कट जाती है, जड़ी बूटियां भी कट जाती है और ये जो अपने मसाले के जो पेड़ पौधे होते हैं ये कट जाते हैं, इनको स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए बाद में जब इनको पैक किया जाता है तो इनकी पैकेज के अंदर भी कीटनाशक या पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो जड़ी बूटियां या हर्ब्स को पैक करते टाइम पे इसमें कीटनाशक या पेस्टिसाइड डाला जाता है। विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं, इनको पैक करने के लिए पैकेजिंग के टाइम पे इनके अंदर पेस्टिसाइड या कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। जब एक देश से दूसरे देश में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो लंबे समय तक वो मसाला बिगड़े ना, ऐसे के ऐसे रहे, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के, स्टोरेज करने के लिए भी पैकेजिंग के टाइम पे भी मसालों के अंदर कीटनाशक या पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। वो लिमिट क्या है आखिर? वो लिमिट है, देखो, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, अधिकतम अवशेष सीमा। इसका मतलब होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू दैट इज लीगली टॉलरेटेड इन फूड। किसी भी खाद्य सामग्री के अंदर, फूड के अंदर हाईएस्ट लिमिट है, इससे ज्यादा आप पेस्टिसाइड का या कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर सकते, वरना फिर ये शरीर को बड़े पैमाने पर हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। और वो लिमिट क्या है? 0.01 मिलीग्राम पर केजी। 1 किलो के अंदर आप 0.01 मिलीग्राम पेस्टिसाइड या कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और यहीं पर गड़बड़ है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने, कुछ न्यूज़पेपर ने यह दावा किया है कि ये जो एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको 2008 में बनाया गया है अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। 2006 में भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था, कानून बनाया था फूड सेफ्टी के लिए 2006 में। इसी कानून के तहत 2008 में इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था की स्थापना होती है, इसको कहते हैं एफएसएसएआई। और ये भारत में फूड सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखती है, हेल्थ का पूरा ध्यान रखती है। तो ये कहा गया कि जो एफएसएसएआई है, इसने ये जो MRL है, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है, कीटनाशकों की जो लिमिट है उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया है, इसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है।
पहले कीटनाशकों की लिमिट हुआ करती थी 1 किलो के अंदर 0.01 मिलीग्राम, और अब इसको बढ़ाकर इसने 0.1 मिलीग्राम कर दिया है पर केजी। 1 किलो के अंदर 0.1 मिलीग्राम अब भारत में डाला जा रहा है। ये अलाउ कर रखा है किसने? FSSAI ने ये अलाउ कर रखा है, ऐसा कहा गया है। और इस बात को FSSAI ने सिरे से नकार दिया है। इसने कहा कि बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, मिथ्या है, तर्क संगत है ही नहीं ये बात। ये तो केवल और केवल द्वेषपूर्ण तरीके से किया गया है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया, भारत के व्यापार को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है, भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया है। वरना लिमिट तो वैसे की वैसी है, हमने 10 गुना बिल्कुल नहीं बढ़ाया। क्या हमें नहीं पता कि 10 गुना बनाने का प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या हेल्थ, लोगों की हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैंसर जैसी, लंग जैसी बीमारियां बड़े पैमाने पर, हेडेक जैसी बीमारियां बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो जाएगी। तो वही लिमिट है, हमने बढ़ाया नहीं है। हाँ, अगर कोई कीटनाशक या पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड नहीं है, वो हो सकता है लिमिट से ज्यादा हो जाए, या हो सकता है कोई ऐसा स्पाइस या मसाला किसी ब्रांडेड कंपनी का मौजूद है जो हमारे अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें ऐसा देखा जा सकता है। वरना जो भी पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड है, जो भी बड़े ब्रांडेड मसाले रजिस्टर्ड है, उनके अंदर तो लिमिट ये की यही है। हमने 10 टाइम्स इसको नहीं बढ़ाया है, तो सिरे से नकार दिया गया है। अब एक और बात समझ लो साथ में, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी CIBRC, अब देखो ये न्यूज में है, ये आपको करंट अफेयर में कहीं ना कहीं को देखने को मिलेंगे आपकी आने वाली किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, तो थोड़ा फोकस करना है आपको। यह है CIBRC, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, जिसको 1970 में बनाया गया है अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में। 1968 में भारत में इंसेक्टिसाइड एक्ट बनता है, कीटनाशक कानून बनता है, और इसी के अंदर यह कमेटी बनाती है। और इस कमेटी का काम है ये जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं, इनको रजिस्टर करना, इनका पंजीकरण करना, इनको अगर हार्मलेस ज्यादा हार्म करता है तो इसको बाहर निकालना, इनको मैनेज करना, सारा का सारा काम कीटनाशकों से संबंधित ये कमेटी करती है, जो कि 1970 में बनाई गई है। और भारत के अंदर टोटल कीटनाशक या पेस्टिसाइड रजिस्टर कर रखे हैं इसने 295। इन 295 में से 139 पेस्टिसाइड या कीटनाशकों को स्पाइस या मसालों में प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ में एक और समझो कि वर्ल्ड का स्टैंडर्ड क्या कहता है, दुनिया ने क्या स्टैंडर्ड बना रखा है। दुनिया में भी देखो एक कमेटी, एक कमीशन है जिसका नाम है कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1963 बाय FAO एंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे जो स्टैंडर्ड, फूड स्टैंडर्ड बॉडी बना रखी है। जैसे अपने यहाँ पर FSSAI है, वैसे पूरी दुनिया में फूड रेगुलेटिंग बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी है CAC। इसने टोटल पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड कर रखे हैं 243, और 243 में से स्पाइस या मसालों में यूज किए जा सकते हैं 75। तो भारत की जो कमेटी है उसने टोटल पेस्टिसाइड रजिस्टर कर रखे हैं खाने पीने की चीजों के लिए 295, इसमें से मसालों के अंदर आप इन 295 में से 139 का यूज कर सकते हैं। और वर्ल्ड की जो स्टैंडर्ड बॉडी है जिसका नाम है CAC, उसने टोटल जो पेस्टिसाइड रजिस्टर कर रखे हैं वह है 243, इसमें से 75 आप मसालों के अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमने थोड़े ज्यादा कर रखे हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर थोड़े कम है। लेकिन ये जो ज्यादा कर रखे हैं ये भी बिल्कुल तय सीमा पर और बिल्कुल जांच पड़ताल करने के बाद हमारे शरीर को देखते हुए, हमारे लोगों की हेल्थ को देखते हुए इतना कर रखा है। तो यही कहा गया कि भाई FSSAI ने सिरे से नकार दिया कि हमने लिमिट 10 गुना नहीं बढ़ाई है, जो लिमिट है वही बरकरार है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये तो गलत बात होगी कि भाई जो आरोप लगाए जा रहे हैं FSSAI के ऊपर वो बिल्कुल गलत है। भारत के व्यापार वाणिज्य को ठेस पहुंचाने के लिए, भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए, ताकि भारत के मसाले जो पूरी दुनिया में बिकते हैं वो ना बिके। इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत के मसाले पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर बिकते हैं, भारत की मेडिसिन पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर बिकती है, तो ये चाइना ऐसी हरकत कर सकता है। और अगर लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड या मसालों या पेस्टिसाइड या आपके कीटनाशक का प्रयोग कर दिया जाए फूड के अंदर, खाने पीने की चीजों के अंदर, तो बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो कार्सिजेनिक, कैंसर का रूप ले लेती है। अगर बड़े पैमाने पर कीटनाशक या पेस्टिसाइड का प्रयोग कर दिया गया, हमारे शरीर में जाएंगे तो फिर से कैंसर होने की संभावना है। इससे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, हमारा ब्रेन में हेडेक, सिर दर्द है ना, और सिर के खरपच्चे उड़ने की सिचुएशन आ सकती है, हेडेक वगैरह हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बिगड़ सकती है, सर अपना चकरा सकता है सिंपल भाषा में। इससे रिप्रोडक्टिव या एबनॉर्मलिटीज बढ़ सकती है। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको बड़े पैमाने पर दिक्कत होती है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बड़े पैमाने पर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा
किडनी और लीवर जैसी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये शरीर से बाहर नहीं निकलता है। ये अगर लिमिट में है तो आपका धीरे धीरे पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा, वरना लिमिट से ज्यादा शरीर में पहुंच रहा है तो फिर ये शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी, शरीर में जहर तो फैलेगा ही भैया, जहर तो है, कीटनाशक कीड़ों को मारने के लिए बनाया गया है, तो कीटनाशक या पेस्टिसाइड अपने आप में एक जहर ही है, तो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, शरीर में जहर फैल सकता है और डीएनए सेल को भी डिस्टर्ब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट इसके देखे भी जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।